प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में एक वचन है कि अपने मनों को प्रभु के लिए तैयार करो और वो तुम्हें छुड़ाएगा। अपने मनों को प्रभु के लिए तैयार करो और वो तुम्हें छुड़ाएगा। पहला शमूएल 7:3 में है। एक और हिस्से में जो मैंने पहले भी पढ़ा होगा निश्चित रूप से, लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी जो दाखमधु अर्थात शराब देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और प्याले में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सांप की नाई डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। और ये बाइबल की बड़ी सख्त चेतावनी है शराब के नशे के विरुद्ध। मुझे नहीं पता लोगों को क्यों ये गलत धारणा है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो शराब पीते हैं। कारण ये है कि पश्चिमी देश जो अपने आप को ईसाई देश की तरह प्रकट करते हैं, वो वास्तव में हो सकता है धर्म से ईसाई हो, लेकिन वो बाइबल को, बाइबल की बातों को, सत्य को नहीं वास्तविक रूप से मानते। अगर मानते तो यहां तो लिखा है तो उसको देखना भी नहीं जब शराब उंडेली जाए। लेकिन ये चीजें बहुत इसके बारे में लाइटली लिया जाता है। तो लेकिन बाइबल तो शराब के बारे में बहुत सख्त चेतावनी देती है। तो इसलिए ये धारणा मन से हटाएं कि बाइबल का कोई भी इन बातों से संबंध है। बाइबल पवित्रता के बारे में बात करती है और सही संतुलन के बारे में और सही सोच के बारे में, है ना। जो व्यक्ति नशे में होता है, कहता है वो बकबक करता है, उस पे हाय आती है, वो पिटता है, आंखें लाल हो जाती है, अगले दिन फिर मदिरा ढूंढता है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये संदेह, ये शक और ये गलत विचार किसी के मन में हो तो वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार से 3 जवान लड़के थे और इन्होंने पी रखी थी और किसी समुंदर के किनारे कोई रिसोर्ट था, होटल समझ लीजिए, उसके पास ये ऐसे ही लड़खड़ा के चल रहे थे और एक पुलिसमैन वहां पर, उसकी ड्यूटी थी, वो वहीं पे चलता फिरता था, तो वहां से गुजरा। तो उस 3 में से एक ने मजाक में उस पुलिसमैन से पूछा कि नरक कितना दूर है, नरक कितना दूर है। और उस पुलिसमैन ने, उन्होंने कोई वैसा गुनाह तो किया नहीं था और ना कोई वैसी कानून तोड़ रहे थे, लेकिन पुलिसमैन को फिर भी उनके इस एटीट्यूड से, व्यवहार से
अचंबा लगा कि वो पुलिस वाले को भी ऐसे मजाकी रूप से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उस पुलिसमैन ने एक संयम रख के बोला कि नरक उतना ही दूर है जितना दूर वो जीवन का अंत है जो प्रभु यीशु के बिना खत्म होता है। यानी जिस जीवन की जो लंबाई है, जब वो जीवन अंत होगा और बिना प्रभु यीशु के अंत होगा, अर्थात बिना पापों की क्षमा अंत होगा, नरक उतना ही दूर है ना। और उसने ये कहा कि इसलिए तुम समझ लो, उसने उन जवानों को कहा कि नरक जितना तुम सोचते हो दूर है, उससे बहुत करीब है, और तुम्हें परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अपने मनों को तैयार कर देना चाहिए। इतना कह के वो पुलिसमैन चला गया। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6 में, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, है ना। पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आशा है। वो कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, पहले तुम में से कितने ऐसे ही थे। ये कुछ विश्वासियों को ये पत्र लिखा गया था। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। कुछ थे ऐसे लोग नशे में और भयानक पापों में। सिर्फ पीना ही एक पाप नहीं है, बहुत सारे पाप जीवन में है जिसके अंदर आदमी फंस जाता है, बंध जाता है। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा तुम धोए गए, तुम पवित्र किए गए और तुम धर्मी ठहराए गए। धर्मी ठहराना यानी बाइज्जत बरी करना, है ना। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, बाइबल परमेश्वर का वचन उसको आशा देती है। जब तक सांस है तब तक आशा है, लेकिन ये नहीं मालूम है सांस कब तक है। इसलिए हमने शुरुआत में पढ़ा कि अपने मनों को तैयार कर लो और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। तो ये जो 3 जवान थे, उन्होंने जब पुलिसमैन की ये बात सुनी तो थोड़े से गंभीर हो गए, है ना। ये हो जाता है जब कोई परिपक्व व्यक्ति, मैच्योर या बुजुर्ग व्यक्ति कोई ऐसी बात ऐसे मस्ती से भरे हुए लोगों को कह देता है तो थोड़ी देर गंभीर हो जाते हैं। तो वो वहीं से मुड़ के किसी और दिशा में जाने लगे, उसी समुंदर के किनारे। फिर पता चला अगले दिन कि उस रात एक जवान का शरीर उस समुद्र के किनारे मिला। और जब पुलिसमैन वहां पर पहुंचा, उसने पहचाना और बताया कि हाँ, ये कल 3 लोग घूम रहे थे। तो इस प्रकार से उसने जो चेतावनी दी थी कि नरक जितना तुम सोचते हो उतना दूर नहीं है, करीब है। और एक उस नरक में चला गया, उसी स्थिति में, पाप की स्थिति में वो मर गया। कुछ साल बीत गए, उस पुलिसमैन की ड्यूटी वहीं पर लगती रही। तो एक दिन जब वो वैसे ही अपनी सैर कहो या पेट्रोलिंग कर रहा था, तो एक टूरिस्ट ने, एक कोई यात्री था वहां पर, उसने आके उस पुलिसमैन को हेलो कहा और उससे हाथ मिलाया और उससे कहा कि क्या आप मुझे पहचानते हो? शायद नहीं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उस व्यक्ति ने कहा पुलिसमैन से कि क्या आपको याद है कि एक ऐसी रात थी इतने साल पहले जब 3 जवान पियक्कड़ आपके आसपास थे और उसमें से
आपको पूछा कि नरक कितना दूर है, और आपने ये कहा था नरक उतना ही दूर है जितना उस जीवन का अंत दूर है जो बिना प्रभु यीशु के खत्म होता है। और आपको मालूम है, जिसने वो सवाल पूछा था क्या हुआ, वो डूब गया उस दिन, उस रात, और मैं उसके साथ था। लेकिन जो आपने शब्द बोले थे वो मेरे दिल में बैठ गए, और मैंने अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लिया, और मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस दिन प्रभु ने आपके मुंह में वो शब्द डाले, और मैं अब प्रभु के अनुग्रह से बच गया हूं। वो पुलिसमैन बहुत एनकरेज हुआ कि जो उसने 1 या 2 पंक्ति की चेतावनी दी थी वो कैसे व्यर्थ नहीं गई। एक ने सुना, ना केवल सुना, लेकिन उसने अपने आंखों से उस चेतावनी के बुरे परिणाम पूरे होते हुए उसके मित्र के जीवन में देखा कि जब अपने मन को तैयार नहीं करते तो कैसा भयानक अंत हो सकता है। हम उसकी पुस्तक में लिखा है कि अपने आप को अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। कभी आपने सोचा है कि नरक कितना दूर है ना? तो ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, है ना? उसने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया। मनुष्य सिर्फ नरक में तब पहुंचता है जब वो पाप की अवस्था में मरता है, लेकिन आपको पाप की अवस्था में मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु इस जगत में हमारे नरक की सजा को लेने के लिए आया। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे बोझ को, दंड को, सजा को अपने ऊपर उठाया। हमारे सब पाप उसके ऊपर लादे गए, और उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि आज हमारे पाप धुल सके, और हम भी, जैसे मैंने पहले पढ़ा था, धोए जाए, पवित्र किए जाए और धर्मी किए जाए। मेरे जीवन में एक दिन था, सितंबर 24, 1986, जिस दिन मैं धोया गया, पवित्र किया गया और धर्मी किया गया, क्योंकि उस दिन मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और मैंने साधारण विश्वास से, प्रार्थना से प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। तो आज आप उस पर विश्वास कीजिए, उसके कलवरी के क्रूस के बलिदान पर विश्वास कीजिए। उस जवान की तरह जो उस समुद्र के किनारे पाया गया, वैसा अंत किसी का होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी तरह हो जिसने चेतावनी को सुना और अपने जीवन में उसको लागू किया, है ना? बाइबल कहती है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। आज्ञाकारिता बहुत सारे बलिदानों से बेहतर है। तो इसलिए आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अभी करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।